नमस्कार साथियों, दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवोदय की क्लास अपठित अनुच्छेद का पाठ चल रहा है। अपठित अनुच्छेद के 20 प्रश्न आएंगे नवोदय की जो एग्जाम होगा उसमें। तो हमें ये प्रश्न है अच्छी तरीके से ध्यान से देखना है कि इसका उत्तर क्या होगा और कैसे उत्तर पूछा जाता है। फ्री के प्रश्न होते हैं। तो साथियों, आराम से इस क्लास को देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। तो आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप तैयार हैं? तो अभी शुरू कर रहे हैं क्लास, यानी नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 6। जो विद्यार्थी 5वीं कक्षा में है और 6वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं नवोदय में, वो इस क्लास को अवश्य देखें। हाँ, हमारा अपठित अनुच्छेद क्या है, उसके बाद क्या उत्तर रहने वाले हैं। अपठित अनुच्छेद है कि चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है। चित्तौड़ राजस्थान का एक जिला है। यह मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लेने वाले मेवाड़ राज्य के राजाओं की राजधानी था। मेवाड़ राजाओं की राजधानी भी रहा था चित्तौड़गढ़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बाद में राजपूतों ने 1308 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। किसने? राजपूतों ने। अकबर के शासनकाल में भी राजपूतों ने अकबर से वीरतापूर्वक मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार कर लिया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अनेक राजपूत रानियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आग में जलकर जोहर कर लिया और चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और किला राजपूतों की वीरता की गाथा सुनाते हैं। ये तो अपठित अनुच्छेद है, यानी बहुत ही सुंदर बातें लिखी गई है इसमें। आप आराम से देखोगे तो आपको जीके भी याद होगा, यानी आपका मनोबल बढ़ेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होने वाली है। तो आपकी तैयारी अच्छी होने वाली है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि चित्तौड़ वर्तमान राज्य का, राजस्थान राज्य का एक जिला है। राजस्थान हमारा राज्य है, उसका एक जिला है चित्तौड़गढ़। मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध है और यह चित्तौड़ यानी राजाओं की, मेवाड़ के राजा थे, उसकी राजधानी भी रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर 1303 में हमला किया और उस पर अधिकार कर लिया था और 1308 ईस्वी में फिर राजस्थान के राजा थे, तो 1308 ईस्वी में राजस्थान के राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। तो महाराणा प्रताप जैसे भी शासक जंगलों में भटकना स्वीकार किया, लेकिन अकबर की जिद्दा कभी भी स्वीकार नहीं की। और इसमें और कौन से विजय स्तंभ भी है और कीर्ति स्तंभ भी है, तो दोनों भी चित्तौड़गढ़ किले में है। अब प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, चित्तौड़ स्थित है। चित्तौड़ स्थित है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात। तो ऊपर 1 नंबर में है चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है। तो ये राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में। हमारे पास बी आंसर है कि है राजस्थान में है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो चुका है। बी सही है। तो चित्तौड़ वर्तमान में कहां है? राजस्थान का एक जिला है। आगे प्रश्न नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया? एक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। कब किया? 1303 ईस्वी में। तो हमारे पास आंसर इसमें 1303 ईस्वी यहां पर है। तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर अधिकार किया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। यानी इस अपठित अनुच्छेद के अंदर से देखकर हमें आंसर देने हैं। तीसरा प्रश्न, कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ स्थित है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहां है? मेवाड़ में है क्या? चित्तौड़ में है क्या? राजस्थान में है क्या? गुजरात में है?
तो आप देखो चित्तौड़ मेवाड़ आता है, चित्तौड़ मेवाड़ के क्षेत्र में आता है, लेकिन इस अपठित अनुच्छेद में क्या है कि कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ किला राजपूतों की वीरता की गाथा सुनाते हैं। यह चित्तौड़ में है। कहां है? चित्तौड़ में है। तो आंसर क्या आ गया हमारा कि यह चित्तौड़ में है। बी आंसर हमारा करेक्ट है। बी आंसर सही है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ महाराणा कुंभा की देन है। तो ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। आगे, अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया? इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है कि अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया? लेकिन चंद्रसेन भी थे, चंद्रसेन भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आंखों के तारे कांटे थे, अकबर की आंखों के कांटे कहे जाते हैं महाराणा प्रताप और चंद्रसेन। इन्होंने अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। अब अकबर की अधीनता किसने स्वीकार नहीं की? आप देखिए इसके अंदर जिसे पूरा हमने पढ़ा, इसमें कहां पर लिखा हुआ है वो देखना है कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की किसने? देखो महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार कर लिया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की महाराणा प्रताप। तो हमारा आंसर रहेगा ए महाराणा प्रताप। राणा सांगा ने कर ली थी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ये तो मुगल शासक थे, और इनमें से कोई नहीं, तो महाराणा प्रताप। ए ऑप्शन हमारा सही है। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। अगला प्रश्न क्या है? राजपूत रानियां अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए क्या करती थी? यानी राजपूत रानियां थी, वो क्या करती थी? अगर उस पर दूसरे मुगल शासकों ने हमला कर डाला उस दुर्ग पर, तो दुर्ग के अंदर राजपूत रानियां होती थी, तो वो क्या करती थी? तो हमारे अनुच्छेद में क्या बताया गया है कि वो भाग जाती थी, आग में जलकर जौहर करती थी, युद्ध करती थी, या उपयुक्त सभी कार्य करती थी। देखो उपयुक्त सभी में भाग जाती थी ये नहीं है, ये नहीं है। युद्ध करना अच्छी बात है, युद्ध करती थी, लेकिन भाग जाना नहीं था, तो उपयुक्त सभी नहीं हो सकता। लेकिन इसमें क्या है कि अनेक राजपूत रानियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आग में जलकर जौहर कर लेती थी, यानी आग में जलकर जौहर। बी हमारा आंसर सही है। क्या है कि जब भी हमला होता, जब भी राजस्थान के दुर्ग है, किले हैं, उन पर मुगल शासक हमला करते, तो राजपूत रानियां क्या करती थी? कुएं में छलांग लगा देती थी, यानी पानी का कुआं हो तो उसमें छलांग लगा देती थी, या फिर कुएं में मिट्टी का तेल होता था, उसमें आग लगाकर उसके अंदर अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए छलांग लगा देती थी और जौहर कर लेती थी। क्या कर लेती? जौहर कर लेती थी। आगे छठा प्रश्न है, 1303 ईस्वी के बाद में राजपूतों ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कब किया? अब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी मतलब एक अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो उसके बाद में 1303 के बाद में राजपूतों ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया? तो राजपूतों ने कब किया? 1308 ईस्वी में किया था। राजपूतों ने 1308 में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। तो हमारे पास आंसर है 1308। तो 1308 बी हमारा आंसर रहेगा, बी हमारा आंसर है। अब देखिए जो हमने प्रश्न पढ़े हैं वो प्रश्न इसके अंदर है कि चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है। चित्तौड़ राजस्थान का एक जिला है। मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लेने वाले मेवाड़ राज्य के राजाओं की राजधानी था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया? तो 1303 में किया। बाद में राजपूतों ने 1308 में चित्तौड़ पर अधिकार किया। 1303 के बाद में 1308 पर चित्तौड़ पर अधिकार किया। अकबर के शासन काल में भी राजपूतों ने अकबर से वीरतापूर्वक मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार किया, किंतु अकबर की जिद्दा स्वीकार नहीं की।
तो अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी कि अनेक राजपूत रानियों ने अस्तित्व की रक्षा के लिए आग में जलकर जोहर किया। तो आग में जलकर जोहर किया अस्तित्व की रक्षा के लिए। चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और किला राजपूतों की वीरता की गाथा सुनाते हैं। कहाँ की है? चित्तौड़ में निर्मित है। तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में निर्मित है। तो विद्यार्थियों आप तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें, यानी 20% आने के लिए गलत नहीं होने चाहिए, आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो भी प्रश्न है वो इनमें से होंगे। जो हमारे पास एक गंधास होगा, इस गंधास के अंदर प्रश्न मिलेंगे आपको। 20 के 20 प्रश्न है इस गंधास में मिलेंगे। 4 अपठित गंधास आएंगे, एक गंधास में 5 प्रश्न होगा, तो 5 प्रश्न इसमें से मिलेंगे। तो अब क्या है, इस जो पैरा है इसमें से आपको विलोम शब्द पर्यायवाची भी पूछे जा सकते हैं। इसका पर्यायवाची क्या है, इसका विलोम क्या है, तो हम अगली क्लास लेके आएंगे, उसमें विलोम शब्द और पर्यायवाची लेके आएंगे, तो वो भी आपको याद हो जाएगा। इस अपठित गंधास में से आपको विलोम शब्द पूछेंगे या पर्यायवाची पूछेंगे तो भी आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना है विद्यार्थियों। आपकी परीक्षा नजदीक है तो आप आराम से बैठकर रजाइयों में बैठ जाइए, किताब ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, तैयारी कीजिए। अपनी तैयारी को परखना है, कितनी तैयारी कम है, उस तैयारी को मजबूत बनाना है। तो धन्यवाद साथियों क्लास देखने के लिए। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।